दोस्तों, सोचिए, अगर जिस इंसान को आप सबसे बड़ा धोखेबाज समझ रहे हो वही आपके लिए सबसे बड़ा बलिदान दे रहा हो, तो कैसा लगेगा। गुलाब हवेली में आज कुछ ऐसा ही होने वाला है जो सूरज की पूरी सोच बदल देगा। पार्टी खत्म हो चुकी है और हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। आकाश अपने माँ बाप के साथ सामान उठाकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन ईशा वहीं खड़ी रह जाती है। सूरज के पापा बाहर लगा हुआ गुलाब सिंह हवेली का बोर्ड उतार कर लाते हैं और सूरज बिना एक पल गंवाए उसे तोड़ देता है और उसकी जगह अपना नाम लगवा देता है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये उस अतीत को खत्म करना था जिसने उसे और उसके परिवार को दर्द दिया था। लेकिन तभी अचानक एक छोटा सा हादसा होते होते बचता है। सूरज के पापा उस टूटे हुए टुकड़े पर फिसल जाते हैं और तभी ईशा दौड़कर उन्हें संभाल लेती है। वो झुककर उनके पैर छूती है और यही पल सूरज को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि उसके मन में अभी भी यही सवाल है, अगर ईशा ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया तो ये सब क्यों। उधर आकाश ईशा को जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दाइमा की आवाज गूंजती है, जब मेरा बेटा कुछ नहीं था तब पसंद नहीं आया और अब आईएएस बन गया तो छोड़ना मुश्किल हो रहा है। ये सुनते ही ईशा पलटती है और पहली बार सबके सामने कहती है, मैं अपने सूरज के लिए कुछ भी सह सकती हूँ। बस यही एक लाइन सूरज के दिल में एक नया शक पैदा कर देती है। अब उसे लगने लगता है कि कहानी वैसी नहीं है जैसी वो समझ रहा था। इसी बीच काव्या भी वापस आ चुकी है। सूरज उसे ईशा के बारे में पूछता है, लेकिन काव्या को भी सच्चाई नहीं पता। वो नहीं जानती कि उस रात शादी सूरज से हुई थी और आकाश सिर्फ एक खेल खेल रहा है। अब असली मोड़ आता है जब हवेली में निशु लौटती है, वो मासूम सी बच्ची जो आते ही सूरज से कहती है, तो आप हो मेरे ईशा के राजा। सूरज हैरान रह जाता है और जब वो निशु से सच्चाई जानने की कोशिश करता है तो जो सुनता है वो उसके होश उड़ा देता है। निशु बताती है कि पिछले 1 साल से ईशा सिर्फ सूरज की बातें करती रही है, उसका नाम, उसका सपना, उसकी कामयाबी और सबसे बड़ा सच, आकाश ईशा को रोज टॉर्चर करता है। बस यहीं से सूरज का खून खौल उठता है। अब उसे समझ आता है कि ये सब एक बहुत बड़ा खेल था जो उसके साथ खेला गया। वो बिना देर किए सीधे ईशा के कमरे में जाता है और वहां से शुरू होती है सच्चाई की तलाश। तलाशी के दौरान उसे एक तिजोरी मिलती है जिसे खोलते ही उसकी दुनिया बदल जाती है। फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो, हर चीज में सिर्फ एक ही नाम, गुलाब सिंह। उनके हर जुर्म के सबूत, सब कुछ वहां मौजूद होता है और ये सब ईशा ने संभाल कर रखा था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सूरज को मिलती है ईशा की डायरी, वो डायरी जिसमें हर वो दर्द लिखा था जो ईशा ने अकेले सहा, हर वो मजबूरी, हर वो त्याग जो उसने सिर्फ सूरज के लिए किया। सूरज पढ़ते पढ़ते टूट जाता है। उसे पता चलता है कि ईशा ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसकी माँ को बचाने के लिए और उसे आईएएस बनाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अब सूरज की आंखों में सिर्फ पछतावा है, जिसे वो गलत समझता रहा वही उसकी सबसे बड़ी ताकत निकली। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब सूरज चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी माँ को भी बचाएगा और ईशा को भी इस दर्द से बाहर निकालेगा और शायद बहुत जल्द ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अब देखना ये होगा, क्या सूरज समय रहते सब ठीक कर पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी।